हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती 2020 के सिलेबस का जो पार्ट है आदेशात्मक सड़क चिन्ह है। आज हम इनको पढ़ने वाले हैं तथा हम आगे, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसके बाद हम 3 से 4 क्लासेज और लेके आएंगे जिनमें हम जितने भी जो सड़क चिन्ह, जितने भी साइन होते हैं उन सबको आपके सामने डिस्कस करेंगे तथा आप सबको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह और मैंडेटरी रोड साइन होते हैं, ये सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर ऐसे चिन्ह जो होते हैं वो गोलाकृति के में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग के भी होते हैं। रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना या दंड का भुगतान करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं आदेशात्मक सड़क चिन्हों को पढ़ेंगे और बाकी जो चिन्ह बचे हुए हैं उन सबको पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके पेपर से पहले ही वो सब चिन्हों के बारे में जो वीडियोज हैं वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे और तथा आप इसके अगर नोट्स जो हम इस वीडियो में जितना भी पढ़ाएंगे वो सब जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह है, हम उनके अंदर यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो हैं ये 36 जो साइंस हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक एक साइन को लेके यहाँ पे इनका डिस्कस करते हैं तथा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट साइन है वो होता है स्टॉप और रुकिए। इसका ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। ये चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे, यानी कि जहाँ पे भी ड्राइवर के जो वाहन है उसको वो वहीं पे रोक दे। और इसको समझना बहुत ही आसान और ये इतना हार्ड साइन नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकंड हमारा होता है वो होता है ये वाला साइन, आप इसको याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है, इसका जो प्रयोग है वो ज़्यादातर जहाँ पे गोल चक्कर होते हैं वहाँ पर किया जाता है। यहाँ पे इसका यूज होता है रास्ता दीजिए। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। तो चलिए नेक्स्ट चिन्ह के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो ये वाला चिन्ह आपने कहीं पे देखा होगा। इसका मतलब होता है एंट्री और इसके ऊपर ऐसे करके यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ नो एंट्री, यानी प्रवेश निषेध। तो अगर आपको ये चिन्ह कहीं पे भी दिखाई देता है तो उसका मतलब होगा नो एंट्री। तो ये सब जितने भी चिन्ह हैं यही आपके पेपर के अंदर आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए इन सब को आपको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आने वाले यातायात को प्राथमिकता, यानी कि जो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का बोल्ड कलर का साइन है वो आने वाली साइड में बना हुआ है तथा जो नॉर्मल साइन है वो जाने के लिए बना हुआ है, यानी कि जो आने वाले जो वाहन हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। प्रायोरिटी फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक। तो इसके आगे वाला जो साइन है उस पर देखिए यहाँ पे बाइक और एक कार बनी हुई है तथा जिसके ऊपर ऐसे बैन वाला आइकन बना हुआ है, यानी यहाँ पे सभी मोटर वाहनों का आना मना है, लेकिन यहाँ पे जो साइकिल और बैलगाड़ियाँ वगैरह तो आ सकती हैं। ये ऐसा जो साइन है वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बनाया जाता है ताकि वहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, मोटर वाहन ना आए। तो ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे ये वाला जो जहाँ कहीं आपको ये साइन दिखाई देगा इसका मतलब है कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है।
तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है इसके ऊपर एक ट्रक बना हुआ है और उसके ऊपर फिर से वही आइकन बना हुआ है। ये वाला आइकन होता है, ये जहाँ पे भी आपको दिखाई दे इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये बैन के लिए बनाया गया, यानी कि वो चीज़ जो इसके अंदर बनी हुई है उसका आना मना है। तो यहाँ पे जो ट्रक बना हुआ है इसलिए ये है ट्रक प्रोहिबिटेड, यानी कि ट्रकों का आना मना है। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट साइन को लेते हैं। तो यहाँ पे एक बैलगाड़ी और एक हाथ ठेला बना हुआ है, हैंड कार्ट बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक एंड हैंड कार्ट का आना प्रोहिबिटेड है, यानी कि बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना मना है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी साइंस है। बाकी जो साइन बचे हुए हैं ये आदेशात्मक साइन है तथा जो बाकी साइन बचे हुए हैं उनको हम जो नेक्स्ट क्लास है उनमें लेके आने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आगे जो साइन बचे हुए हैं वो होते हैं आदेशात्मक, तो हमने अभी कर लिए हैं। उसके बाद आएंगे सचेतक सड़क चिन्ह और एक आते हैं सूचनात्मक सड़क चिन्ह और सड़क संकेत, सड़क पार मार्किंग। बहुत सारी ऐसी जो क्लासें हैं वो अभी आना बाकी है, तो हम जल्द से जल्द उन क्लासों को लेके आने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला है जो धीमी गति वाले वाहन हैं, कई बार यातायात के लिए सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों में सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ियां लगाने की अनुमति नहीं होती है। तो यहाँ पे एक बैलगाड़ी बनी हुई है जिसके ऊपर ये वाला आइकन बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे बैलगाड़ी हैं उनका आना मना है। तो बैलगाड़ी ब्लॉक कार्ट यानी प्रोहिबिटेड, ये बहुत ही इजी साइन है। आप इनको नॉर्मली एक या दो बारी पढ़ के, हमारी वीडियो को एक या दो बारी देख के आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर वही बात है, एक तांगा बना हुआ है जिसके ऊपर वही बैन वाला आइकन है, यानी यहाँ पे तांगों का आना मना है। तो ये बहुत ही सिंपल से हैं, तांगाज प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पे तांगे को लेके आना मना है। चलिए हम नेक्स्ट साइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट साइन बना हुआ है ये है, यहाँ पे एक हाथ ठेला है और उसके ऊपर बैन वाला आइकन बना हुआ है, यानी कि हाथ ठेलों का आना मना है। हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पे हाथ ठेले नहीं आ सकते। जो नेक्स्ट साइन है उसकी हम यहाँ पे बात करें तो ये बहुत ही इजी है, इसको आप देख के ही समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे एक साइकिल बनी हुई है और उसके ऊपर वही फिर से रेड कलर का आइकन बना हुआ है, यानी यहाँ पे साइकिल प्रोहिबिटेड, यानी साइकिल का आना मना है। जो नेक्स्ट यहाँ पे साइन है वो है, यहाँ पे एक आदमी का साइन बना हुआ है जो कि चल के जा रहा है, यानी जो पदयात्री हैं उनका आना मना है, यानी यहाँ पे जो पैदल आने वाले लोग हैं वो इस जगह पे नहीं आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। यहाँ पे एक साइन बना हुआ है जिसमें दाएं मुड़ने के लिए बोला गया है, लेकिन उस पर फिर से वही बैन वाला आइकन है, यानी कि यहाँ पे दाएं मुड़ना मना है, यानी कि राइट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पे हम दाएं नहीं मुड़ सकते। यहाँ पे फिर वो ये वाला साइन उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं जाने के लिए आइकन बना है और उसके ऊपर फिर से बैन का आइकन, यानी कि यहाँ पे बाएं मुड़ना मना है, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड। हम ये जो आइकन है इनको समझाया नहीं जा सकता, इनको आपको इजीली आप इनको समझ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, इसलिए हम आपको इनको जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक यू टर्न का साइन बना हुआ है, यहाँ उसके ऊपर भी बैन का आइकन बना हुआ है, यानी कि वापस मुड़ना यू टर्न मना है, यानी यू टर्न प्रोहिबिटेड। तो ये वाला भी बहुत ही ईजी आइकन है, आप इनको बड़े इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक कार जा रही है, उसके साइड से दूसरी कार उसको ओवरटेक कर रही है और उसके ऊपर वही आइकन बना हुआ है, मतलब यहाँ पे ओवरटेकिंग बना है। आप यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते किसी भी गाड़ी को इस जगह के ऊपर। तो ये बड़ा ही सिंपल सा था। अब हम नेक्स्ट, यहाँ पे एक हॉर्न बना हुआ है और उस पर वही आइकन बना हुआ है, मतलब यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न प्रोहिबिटेड। यहाँ ये जो क्षेत्र है उसके अंदर ये ऐसे साइन ज़्यादातर आपको अस्पताल स्कूल के आसपास ज़्यादातर आपको वहाँ पे मिलते हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो
ये वाला साइन है, इसको आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। ये चिन्ह उन वाहनों की चौड़ाई दर्शाता है जिसे जिनके स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल, सकरा रास्ता, यानी कि जो सकड़े रास्ते होते हैं वहाँ पे ऐसे साइन होते हैं कि यहाँ पे 2 मीटर चौड़ाई से ज़्यादा वाले वाहन नहीं जा सकते। ये चौड़ाई सीमा के लिए होता है, यानी ये साइन यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ये चौड़ाई, इसके बीच के अंदर चौड़ाई आएगी, यानी ये चौड़ाई सीमा के लिए बना हुआ है। अब ये वाला है, इसमें वो सेम है, लेकिन इसमें जो ऊपर नीचे बना हुआ है तो इसके बीच की जगह होगी ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई सीमा के लिए है। यानी ये वाले जो रेलवे लाइनों तथा ऊंचाई के जो पुल होते हैं उनके नीचे से गाड़ियां जाती हैं, ये वहाँ पे होते हैं, यानी कि यहाँ पे 3.5 मीटर से ज़्यादा ऊंची गाड़ी नहीं निकल सकती। तो ये जो हाइट लिमिट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो ये वाला है, इसमें एक ट्रक बना हुआ है तथा उसकी एक लंबाई लिखी हुई है 10 मीटर। तो यहाँ पे ये सिंपल और इजी है। यहाँ पे ये जो लंबाई सीमा के लिए बनी हुई है, यानी कि 10 मीटर से जो बड़े वाहन हैं वो यहाँ से नहीं जा सकते। ऐसे ज़्यादातर जो मोड़ होते हैं या घुमावदार मोड़ होते हैं वहाँ पे 10 मीटर यानी जितनी लंबाई से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ नहीं घूम सकती या मुड़ सकती, वहाँ पे ये वाले साइन बने होते हैं, यानी लेंथ लिमिट, लंबाई सीमा के लिए ये वाला होता है। तो ये वाला जो साइन है इस पे 5 और टी लिखा हुआ है, मतलब ये जो साइन है इस पे भार सीमा के लिए है, यानी 5 टन से अधिक भार वाले वाहन इससे आगे नहीं जा सकते। यानी कि जो वहाँ पे जो पुल है वो इससे ज़्यादा का भार सहन नहीं कर सकता, वो टूट जाएगा। तो इसके लिए ये जो साइन है ये लगाया हुआ होता है। जो नेक्स्ट सीमा है, जो नेक्स्ट है वो वाला यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे वाला साइन बना हुआ है और उस पे लिखा हुआ है 4 टन, यानी कि आमतौर पर ये पुल के ये चिन्ह लगाया जाता है, ये पुल की वाहन क्षमता को दर्शाता है। ये चिन्ह को भार सीमा 4 टन दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं। यानी यहाँ पे एक एक्सल बना हुआ है, उसके ऊपर एक भार यानी वेट दर्शा रखा है, तो एक्सल भार सीमा यानी कि एक्सल लोड लिमिट को दर्शाता है। यहाँ पे एक गोला बना हुआ है जो रेड कलर का है, उसके अंदर एक नॉर्मल संख्या लिखी हुई है, कोई कितनी भी हो सकती है, यानी गति सीमा के लिए है। यानी कि इस निर्धारित जगह पर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार पे गाड़ी को नहीं चला सकते। अगर इससे ज़्यादा की रफ्तार पे आप चलाएंगे तो आपको ऊपर दंडनीय कार्रवाई हो सकती है, आपको चालान हो सकता है, और ये दुर्घटना वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर लगाया जाता है। तो ये वाला साइन है, ये गाड़ी खड़ी करना मना, यानी जो जहाँ पे नो पार्किंग होती है वहाँ पे ये वाला साइन लगाया जाता है तथा अगर ये वाले साइन जहाँ पे लगा आपने वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपकी गाड़ी को उठा के ले जा सकती है और आपके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ड्राइवरों को अपने जो अधिकृत क्षेत्र होता है पार्किंग के लिए उसी के अंदर गाड़ी को पार्क करना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी सा एक और साइन था। तो यहाँ पे एक और साइन आता है, हाँ, तो यहाँ पे तो जो ये पहले वाले पे एक बना हुआ था, यहाँ पे ये डबल आइकन बने हुए हैं, यानी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना तो मना है ही, साथ ही साथ यहाँ पे गाड़ी को रोकना भी मना है, यानी नो स्टॉपिंग एंड नो और स्टैंडिंग, यानी भी यहाँ पे रोकने के साथ साथ गाड़ी खड़ी करने के साथ साथ गाड़ी रोकना भी मना है। वो वाला साइन था वो नो पार्किंग के लिए था, यहाँ पे गाड़ी रोकना और खड़ा करना ये दोनों के लिए है। तो ये वाला आपको खास ध्यान रखना होगा, यानी जिस पे एक जो एक साइड से ये बनी हुई है उसके अंदर होगा गाड़ी, यानी नो पार्किंग का हो जाएगा, और ये वाला जो है ये जिस पे 2 बने हुए हैं ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना और रोकना दोनों मना है, ये उसके लिए हो जाएगा।
यहाँ पे अगर ये वाला साइन बना हुआ है, यानी यहाँ पे जो ये है ये यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि आपको बाएं मुड़ना है, तथा अगर ये वाला साइन इस साइड है तो आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पे दाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी टर्न लेफ़्ट और कंपलसरी टर्न राइट। जहाँ पे ये वाला साइन बना हुआ है इसका मतलब कि आगे चलना अनिवार्य है, यानी कि केवल आगे ही जा सकते हैं आप, कहीं साइड दाएं या बाएं नहीं जा सकते, यानी कंपलसरी अहेड। हम नेक्स्ट जो है ये है आगे, यानी इसमें ऐसे है आगे चलकर आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य है। यदि ये वाला संकेत ऐसे बना होता तो इसका मतलब होता कि आगे चल के बाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी टर्न राइट अहेड एंड कंपलसरी टर्न लेफ़्ट अहेड। तो यहाँ पे आपको ये समझ जाना ज़रूरी है कि इसमें जो है वो ये आएगा आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है और आगे चलकर बाएं मुड़ना अनिवार्य है। इसका मतलब ये नहीं लिख सकते आप यहाँ पे कि दाएं मुड़ना अनिवार्य है बाएं मुड़ना नहीं, इसमें क्या आएगा कि आगे चलकर दाएं मुड़ना और आगे चलकर बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ओके, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट साइन देखते हैं। तो यहाँ पे एक साथ ये आगे चलने वाला साइन भी है और दाएं मुड़ने वाला साइन भी, यानी यहाँ पे आगे चलना या फिर दाएं मुड़ना अनिवार्य, यानी कंपलसरी अहेड और टर्न राइट। और ये अगर साइन उसका विपरीत बना हुआ है, आगे चलना और लेफ़्ट में मुड़ना, यानी कि आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ़्ट। जो नेक्स्ट साइन है तो उसमें ये वाला साइन बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपको बाएं साइड में रहकर ही चलना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी कीप लेफ़्ट। जो नेक्स्ट साइन है उस पे जो साइकिल मार्ग होते हैं, यानी साइकिल ट्रैक होते हैं, ये वाला साइन उसके लिए है। यहाँ पे एक गोले के जो नीले कलर का ब्लू कलर का है और उसके ऊपर एक साइकिल बनी हुई है, यानी कि ये जो साइकिल के लिए जो मार्ग बने होते हैं, जो साइकिल के ट्रैक बने होते हैं, ये वाला साइन वहाँ पे होता है, यानी कि अनिवार्य साइकिल मार्ग है। जो नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे यहाँ पे वो है हॉर्न। तो ये वाला उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे आपको जो मोड़ होते हैं, खासकर पहाड़ी रास्ते होते हैं, मुड़ने के पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय होता है वहाँ पे। तो ये जो वो क्षेत्र जहाँ पे हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है, वहाँ पे ये वाला साइन होता है, यानी कंपलसरी साउंड हॉर्न। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला साइन है वो होता है न्यूनतम गति के लिए। जो ये है यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो गोला बना हुआ है और उसके अंदर एक संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे अनिवार्य न्यूनतम गति, यहाँ प्रवेश करने के पश्चात वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई या सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालना किया जाना चाहिए। तो ये वाला आइकन भी आपको कंपलसरी मिनिमम स्पीड के बारे में बताता है। तो ये वाला चिन्ह उस जगह पे होता है जहाँ पे आपके जो रोड है उसकी एंड होता है, यानी कि रोड की समाप्ति होती है, लेकिन जहाँ पे आपकी जो रोड है जहाँ पे समाप्त हो रही होती है वहाँ पे ये वाला साइन आपको दिखाई देगा। इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन एंड। तो यहाँ पे जो जितने भी हमारे साइन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आगे जो जितने बचे हुए साइन हैं, अभी आदेशात्मक सड़क चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा है। बाकी जितने भी जो आइकन बचे हुए हैं उनके बारे में हम आगे जो वीडियो जाएंगे उनके माध्यम से पढ़ेंगे, जिनमें हमें सचेतक सड़क चिन्ह, सूचनात्मक सड़क चिन्ह, ट्रैफिक लाइट और यातायात पुलिस द्वारा हाथ के संकेत, सड़क पार्किंग, सब चीज़ों को हम यहाँ पे जल्द से जल्द 4 या 5 वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको बस हमारा सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको
कुछ और जानना है तो आप हमारी वीडियो के नीचे एक कमेंट छोड़ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।